प्यारे साथियों, यदि आप भी क्लास 11th में हैं और आप लोग दिसंबर माह का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो प्यारे साथियों, 2024 का ये आखिरी दिन आप लोग का होने जा रहा है। जो आप लोग का 31 दिसंबर है उस दिन आप लोग का जो है होम साइंस का पेपर होने जा रहा है। ठीक है, तो ये आप लोग को सेम टू सेम यही पेपर 100% देखने को मिलेगा प्यारे बच्चों। इससे बाहर आप लोग को एक भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग का विषय कोड रहेगा 319 रहेगा, 50 मार्क्स का एग्जाम होगा। ठीक है, और 1 घंटा 30 मिनट का आप लोगों को समय दिया जाएगा। ठीक है, तो 100% गारंटी है प्यारे बच्चों, यही प्रश्न पत्र आप लोग के एग्जाम में आने वाला है। तो वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखेगा, शुरू से लेकर। ठीक है, चलिए पहले हम लोग 1 से लेकर 30 तक आप लोग को ऑब्जेक्टिव बता देते हैं, जिसमें आप लोगों को मात्र 25 प्रश्न का ही आंसर देना है। ठीक है, जितने भी साथी हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। यदि आप लोग क्लास 12th के लिए, ठीक है, 2026 के लिए आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, और वीडियो को लाइक करके अपने सभी साथियों के साथ शेयर कर देंगे। 100% गारंटी है प्यारे बच्चों, आप लोगों को यही प्रश्न पत्र आने वाला है। देखिए, आप लोग का जो है फाइनल एग्जाम 11th का जो है मार्च में होगा। ठीक है, तो उसका भी पेपर आप लोग को इसी चैनल पर 100% सही सही देखने को मिलेगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चलिए सेक्शन ए में आप लोग को 1 से लेकर 30 तक ऑब्जेक्टिव होगा, जिसमें 25 प्रश्न ही बनाना रहेगा। तो पहला क्वेश्चन है, गृह प्रबंधन में प्रथम चरण है। तो गृह प्रबंधन में प्रथम चरण है तो योजना बनाना, यानी प्लानिंग। चलिए आगे देख सकते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने रहा। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में आप लोग को ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूरा कंप्लीट बताने वाला हूँ। ठीक है, तो योजना का मुख्य उद्देश्य है, तो 2 का प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी नोट कर लेंगे। इनमें से सभी, यानी धन कमाना, मकान बनाना, लक्ष्य प्राप्त करना। ठीक है, आगे देखिएगा, गृह प्रबंधन प्रक्रिया में नियोजन चरण के बाद कौन सा चरण आता है। तो 3 का ऑप्शन नंबर बी नोट करेंगे, यानी आयोजन, ऑर्गेनाइजिंग। चलिए आगे देखिएगा, आप लोग 4 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं, गृह प्रबंधन क्यों महत्वपूर्ण है। तो गृह प्रबंधन क्यों महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों, तो समय और ऊर्जा बचाने के लिए। तो 4 का ऑप्शन नंबर आप लोग को सी नोट करना है। 5 नंबर क्वेश्चन है, कौन संसाधनों की विशेषता नहीं है। तो 5 का ऑप्शन नंबर ए नोट कर लेंगे, यानी संसाधनों का वैकल्पिक उपयोग नहीं किया जा सकता है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने रहा प्यारे बच्चों, सेम टू सेम प्यारे बच्चों, मैं 100% गारंटी देता हूँ यही प्रश्न पत्र आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या है, निम्न में कौन निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है। तो 6 का ऑप्शन नंबर बी नोट करेंगे, यानी पारिवारिक साधन। चलिए आगे देखिएगा, 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन थकान का लक्षण नहीं है। तो 7 का ऑप्शन नंबर बी नोट करेंगे, एकाग्रता। ठीक है, कॉन्सेंट्रेक्शन। चलिए आगे देखिएगा, आप लोग 8 नंबर क्वेश्चन है, औद्योगिक क्षेत्र में पाई जाने वाली थकान किस प्रकार की होती है। तो 8 का ऑप्शन नंबर ए नोट करेंगे, मानसिक, यानी मेंटल। ठीक है, मेंटल टेंशन होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने रहा प्यारे बच्चों, क्या है 9 नंबर देखिएगा, उचित समय प्रबंधन का सबसे बड़ा लाभ क्या है। तो 9 का प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी नोट कर लेंगे, यानी अधिक कार्य को प्राथमिकता देना। चलिए आगे देखिएगा, आप लोग 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने रहा, गृह प्रबंधन में किसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। तो 10 का प्यारे साथी ऑप्शन नंबर सी नोट करेंगे, गृहिणी, यानी होम मेकर, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होने जा रहा है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं, एक गृहिणी में निम्न में से क्या गुण होना चाहिए। तो 11 का ऑप्शन नंबर डी नोट करेंगे, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज, यानी मितव्यापी, उसके बाद है कार्यकुशलता, बुद्धिमान। तो ऑप्शन नंबर आप लोग को डी नोट करना है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, आप लोग 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा कार्य सबसे अधिक थका देने वाला है। तो सबसे अधिक थका देने वाला है, तो 12 का ऑप्शन नंबर आप लोग को सी नोट करना है, यानी चलना, वॉकिंग। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, 13 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं, क्या है, परिवार के सदस्यों की सफलता सबसे अधिक निर्भर करती है। तो किस पर निर्भर करती है फिर बच्चों। तो 13 का, यानी एक दूसरे के प्रति सम्मान पर। तो ऑप्शन नंबर आप लोग को बी नोट करना है 13 का। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं प्यारे बच्चों, क्या है, पारिवारिक साधनों का समुचित उपयोग कहलाता है। तो 14, यानी 14 का ऑप्शन नंबर डी नोट करेंगे, गृह प्रबंधन। ठीक है, यानी होम मैनेजमेंट, बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा प्यारे बच्चों, क्या है, 15 नंबर क्वेश्चन है, गर्मी के मौसम में पौधों का पौधों का रंग कैसा होना चाहिए। पर्दों का रंग, सॉरी, गर्मी के दिनों में पर्दों का रंग। तो 15 का ऑप्शन नंबर बी नोट कर लेंगे, नारंगी, ऑरेंज। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, आप लोग 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सजावट के
उपसाधन का एक प्रकार नहीं है, तो 16 का ऑप्शन नंबर बी नोट करेंगे, पुष्प यानी फ्लावर। 17 नंबर क्वेश्चन है, गृह उपकरण होना चाहिए तो आकर्षक एट्रैक्टिव, यानी 17 का ऑप्शन नंबर आप लोगों को ए नोट करना है प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने रहा। 18 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, क्या है प्यारे बच्चों 18 नंबर, तो निम्नलिखित में से किसे गर्म रंग माना जाता है, तो गर्म रंग प्यारे बच्चों, तो 18 का ऑप्शन नंबर बी नोट करेंगे, येलो को, ठीक है, पीला रंग को गर्म रंग माना जाता है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने रहा, निम्नलिखित में कौन सजावट का सिद्धांत नहीं है, तो 19 का प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी नोट कर लेंगे, संतुलन यानी बैलेंस, ठीक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, निम्नलिखित में कौन थकान का एक प्रकार नहीं है, तो 20 का ऑप्शन नंबर ए नोट कर लेंगे, यानी नीरस थकान, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आप लोग 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अत्यधिक शारीरिक थकान उत्पन्न करने वाला कार्य नहीं है, तो 21 का ऑप्शन नंबर ए नोट कर लेंगे, यानी स्त्री करना, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं, निर्णय लेना किस प्रकार का कार्य है, तो 22 का प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी नोट करेंगे, सामाजिक यानी सोशल, ठीक है। चलिए आगे देख सकते हैं आप लोग 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन गृह प्रबंधन का मुख्य तत्व है, तो 23 का प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी नोट कर लेंगे, इनमें से सभी, लेकिन देखिए नियोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन, तो ऑल ऑफ दीज आप लोग नोट करेंगे 23 का। 24 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, निर्णय लेने की प्रक्रिया की आवश्यकता कब पड़ती है, तो 24 का ऑप्शन नंबर डी नोट करेंगे, इनमें से सभी। नई परिस्थितियों में समायोजन में, घर में विशेष स्थिति उत्पन्न होने पर, जब योजनाएं दीर्घकालीन हो, तो ऑप्शन नंबर आप लोग को डी नोट करना है। तो 25 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने रहा, निम्नलिखित में कौन सही है, तो ऑल ऑफ दीज नोट करेंगे, हल्का काम हाथ से सिलाई, मध्यम काम बर्तन साफ करना, उसके बाद सी नंबर में है भारी काम झाड़ू पोछा लगाना, तो ऑप्शन नंबर आप लोग को 25 का डी नोट कर लेना है प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए आगे देख सकते हैं 26 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने रहा, क्या है, आजकल समय का उपयोग एक भौतिक वस्तु की तरह किया जाता है, इससे कमाया भी जा सकता है, इसका व्यय भी किया जा सकता है, यह कथन किसका है, तो 26 का ऑप्शन नंबर डी नोट करेंगे, यानी गिलफोर्ड का, ठीक है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन आपके सामने रहा। 27 नंबर क्वेश्चन है, कार्यस्थल पर नैतिकता बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है, तो आप लोग 27 का ऑप्शन नंबर डी नोट कर लेंगे, कार्य के प्रति निष्ठा, कार्य में दक्षता, निम्न भाषा का उपयोग, तो ऑप्शन नंबर 27 का डी नोट कर लेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। ऑल ऑफ दीज होने वाला है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है, विभिन्न रंगों को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो 28 का प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए नोट करेंगे, यानी 2 रंग हो जाएगा, बिल्कुल ही करेक्ट। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है, क्या निम्नलिखित में कौन मानवीय साधन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इंटरेस्ट यानी रुचि। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, निम्न में कौन सा पारिवारिक साधन नहीं है, तो 30 का ऑप्शन नंबर ए नोट करेंगे, ज्ञान यानी नॉलेज। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों मैं आप लोग को 30 ऑफ 30 ऑब्जेक्टिव का आंसर की बता दिया है, ठीक है। तो चलिए सब्जेक्टिव प्रश्न को आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, 1 से लेकर आप लोगों को 10 तक लघुत्तरीय प्रश्न 5 प्रश्न बनाना है, प्रत्येक के लिए आप लोगों को प्यारे बच्चों आप लोगों को 2 अंक निर्धारित किया गया है। इसमें आप लोगों को 5 क्वेश्चन यानी बनाना है। तो पहले क्वेश्चन देखिएगा क्या है, परिवार में गृह प्रबंधन का क्या महत्व है, उसके बाद है पारिवारिक संसाधनों के प्रकार का उल्लेख करना है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आप लोग 3 नंबर क्वेश्चन है, गृह प्रबंधन में नियंत्रण क्यों आवश्यक है, उसके बाद है समय के दुरुपयोग से क्या अभिप्राय है, उसके बाद किसी व्यक्ति की ऊर्जा का उसकी कार्य क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग छोड़ दीजिए, 7 नंबर क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन कोई भी आप लोग बना सकते हैं, गृह प्रबंधन के अंतर्गत कितने प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं, उसके बाद है थकान को कम करने का उपाय, उसके बाद है कार्य सरलीकरण क्या है। 10 नंबर क्वेश्चन है, कार्यस्थल पर अनुशासन बनाए रखने का क्या आवश्यकता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आप लोगों को 3 क्वेश्चन यानी बनाना है 5 में, ठीक है, और प्रत्येक के लिए 5 अंक निर्धारित किया गया प्यारे बच्चों। तो यहाँ से आप लोग देखिएगा, गृह प्रबंधन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों का वर्णन करें, उसके बाद है शक्ति प्रबंधन के आधार पर घरेलू कार्यों का वर्णन करना है, उसके बाद देख सकते हैं आप लोग यहाँ से
निर्णय लेने की प्रक्रिया के विभिन्न चरणों का वर्णन करना है, संसाधन क्या है वर्णन करना है। उसके बाद है समय प्रबंधन को क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों मैंने आप लोगों को सब्जेक्टिव प्रश्न भी दिखा दिया। यदि आप लोग इसका आंसर लेना चाहते हैं तो सिंपली आप लोग को डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम 2 लिंक मिलेगा, उससे क्लिक करके आप लोग ज्वाइन करके आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो बढ़िया लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और 12th की तैयारी करने के लिए आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सब्जेक्टिव प्रश्न की ओर देख सकते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग का जो है, यहाँ से सब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग का स्टार्ट होता है। ठीक है, तो सेक्शन बी यानी खंड ब में, ठीक है, तो खंड ब में आप लोगों को खंड ब में आप लोगों को 1 से लेकर 10 तक लघु उत्तरीय प्रश्न मिलेगा, जिसमें किन्हीं 5 प्रश्नों का ही उत्तर देना रहेगा। प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित किया गया। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, परिवार में गृह प्रबंधन का क्या महत्व है। चलिए 2 नंबर पहले क्वेश्चन देख लीजिए, जस्ट बाद में आप लोग को आंसर की बताऊंगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, पारिवारिक पारिवारिक चलिए आंसर के भी मैं आप लोग को साथ ही साथ बताता हूँ। परिवार में गृह प्रबंधन का क्या महत्व है, तो इसका आंसर कि आप लोग नीचे आइएगा तो फिर बच्चों आप लोग को प्रॉपर मिल जाएगा 100% सही सही। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग इसका आंसर की नोट करेंगे प्यारे बच्चों। घर का स्वर क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर, घर का प्रबंधन हर परिवार में एक महत्वपूर्ण कारक है जो परिवार के समग्र स्वास्थ्य, खुशी और कल्याण में योगदान देता है। प्रबंधन आज गतिविधि के हर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कारक है। प्रबंधन की अवधारणा नियोजित गतिविधि के माध्यम से वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने से संबंधित है। यह पारिवारिक जीवन का एक अनिवार्य घटक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोग नोट करेंगे आंसर के। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर प्यारे बच्चों। 2 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने रहा, क्या है, पारिवारिक संसाधनों के प्रकार का उल्लेख करें। पारिवारिक संसाधनों का उल्लेख करना है, तो इसका आंसर क्या आप लोग को यहाँ से नोट करना है शॉर्ट में। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा, प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव संसाधन 3 प्रकार के संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन है जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जो बिना किसी विशेष संशोधन के उपयोग किए जाते हैं। मानव निर्मित संसाधन जैसे भवन, पुल, सड़कें, मशीन और कारें प्राकृतिक संसाधन से निर्मित होते हैं। तो 2 का यहाँ से लेकर यहाँ तक नोट करेंगे प्यारे बच्चों। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, देखिएगा, गृह प्रबंधन में नियंत्रण क्यों आवश्यक है। तो गृह प्रबंधन नियंत्रण क्यों आवश्यक है, तो यहाँ से आप लोग नोट करेंगे, क्या है, गृह प्रबंधन नियंत्रण इसलिए जरूरी है क्योंकि यह पारिवारिक लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करता है। नियंत्रण के जरिए घर में संपत्ति को ठीक से प्रबंधित किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, 4 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं प्यारे बच्चों। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ से देखिएगा, समय के दुरुपयोग से क्या अभिप्राय है। तो इसका आंसर की 4 का आप लोग यहाँ से नोट करेंगे। 4 का आंसर की देखिएगा, समय का सही उपयोग करके अपने लक्ष्यों और सपनों की प्राप्ति होती है। समय की प्राथमिकता संगठित और सुखद जीवन को मार्गदर्शन करती है। समय का दुरुपयोग करके आत्मविश्वास बढ़ती है और स्वाभाविक रूप से समय प्रबंधन की क्षमता विकसित होती है। समय अमूल्य होता है, इसलिए हमें समय का मूल्य समझना चाहिए और उसे समझौता नहीं करना चाहिए। तो 4 का यहाँ से लेकर यहाँ तक नोट करें। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या आप लोग नोट करेंगे प्यारे बच्चों। यहाँ से देखिएगा, 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी व्यक्ति की ऊर्जा का उसकी कार्य क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका आंसर की आप लोग यहाँ से नोट करेंगे। ठीक है, तो 5 का आंसर क्या आप लोग यहाँ से नोट करेंगे, हाँ, किसी व्यक्ति की ऊर्जा का उसकी कार्य क्षमता पर सीधा असर पड़ता है। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन में भी आप लोग देख सकते हैं प्यारे बच्चों, लॉन्ग में 5 क्वेश्चन में मात्र 3 क्वेश्चन बनना है, प्रत्येक के लिए 5 अंक निर्धारित किया गया। ठीक है, तो चलिए पहले मैं आप लोगों को लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन में जो बचा है वो क्वेश्चन भी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। ठीक है, तो आप लोग ये भी बना सकते हैं, यदि आप लोग को एक्स्ट्रा बनाने का मन है तो गृह प्रबंधन के अंतर्गत कितने प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं। उसके बाद है थकान को कम करने के उपाय लिखना है। उसके बाद कार्य सरलीकरण क्या है। उसके बाद है कार्यस्थल पर अनुशासन बनाए रखने की क्या आवश्यकता है। तो ये सब भी आप लोग चाहें तो बना सकते हैं, नहीं तो आप लोग छोड़ सकते हैं। मैं आप लोग को 5 क्वेश्चन बता दिया हूँ।
तो लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं प्यारे बच्चों 11 से 15 तक में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के 3 प्रश्नों का ही जवाब देना है और 5 अंक निर्धारित किया गया। ठीक है, तो 11 नंबर क्वेश्चन है गृह प्रबंधन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों का वर्णन करना है। तो इसका आंसर कि आप लोग यहाँ से नोट करेंगे। गृह प्रबंधन प्रक्रिया का विश्लेषण 3 चरणों में किया जा सकता है। नियोजन, योजना को नियंत्रित करना और मूल्यांकन करना, सभी चरणों में निर्णय लेना शामिल है। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने रहा प्यारे साथियों। क्या शक्ति प्रबंधन के आधार पर घरेलू कार्यों का वर्गीकरण करें। तो इसका भी आंसर क्या आप लोग यहाँ से नोट करेंगे। प्रबंधन लोगों के प्रयत्न एवं समान उद्देश्य को प्राप्त करने में दिशा प्रदान करती है। इस प्रकार के प्रबंधन यह देखता है कि कार्य पूरे हो या एवं लक्ष्य प्राप्त किए जाए, कम से कम साधन एवं न्यूनतम लागत पर हो। को प्रक्रिया ख में है प्रभावी, ग में आप लोग लिख सकते हैं पूर्ण क्षमता से। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने रहा प्यारे बच्चों। निर्णय लेने की प्रक्रिया के विभिन्न चरणों का वर्णन करना है। तो इसका भी आंसर क्या आप लोग यहाँ से नोट कर सकते हैं। तो उद्देश्यों का निर्धारण, ठीक है, समस्या की व्याख्या करना, समस्या का विश्लेषण, वैकल्पिक साधनों का विकास करना, विकल्पों की छंटनी, निर्णयों का क्रियान्वयन, उसका प्रतिपुष्टि तथा नियंत्रण। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों मैंने आप लोगों को शॉर्ट में, लॉन्ग में 1-2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, 2 क्वेश्चन, तो उसको भी आप लोग देख लीजिए। बनाना होगा तो आप लोग बना भी सकते हैं, नहीं तो आप लोग छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है क्या है संसाधन क्या है वर्णन करना है। उसके बाद है समय प्रबंधन को क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आप लोग चाहे तो बना भी सकते हैं, नहीं तो मैं आप लोगों को जितना बनाने लायक है मैं बता चुका हूँ आंसर के। यदि आप लोग PDF लेना चाहते हैं तो सिंपली डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, इसे ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।